Hello friends, welcome to my channel Sunil's blog, and today I have brought up one topic on class 11th physics. Okay, and so what I'm doing basically, I'm creating one series of the topics for class 11th for physics. Okay, and that will be relevant for the students. They are doing their 11th and 12th from NCERT, or they're doing from MP board or UP board, whatever actually. So this thing will be relevant to all the students. They are studying in 11th and 12th. Okay, so जो हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ओके, सो इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमारे ये टॉपिक्स आते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे. एक तो आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, देन आता है हमारा मेजरमेंट्स, फिर आता है हमारा यूनिट्स, देन डायमेंशंस एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, सो अगर हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं तो हम बोल सकते हैं भाई हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज कंप्लीट. वी आर गुड टू गो. ओके, सो नाउ लेट्स पिक दिस फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट. ओके, so guys, what are the physical quantities? So physical quantity is basically any quantity that we can measure, and that is the physical quantity. अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई यहां से चंद्रमा तक की दूरी कितनी है, तो वो हम उसको मेजर कर सकते हैं, राइट. सो हम बोल सकते हैं हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, लेट्स से हम बोलते हैं कि भाई हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है, तो हम लोग वो भी मेजर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि दैट वी कैन मेजर. सो वो भी हमारा क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी है. हमें किसी बॉडी का मास मेजर करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, उसका वेट मेजर कर सकते हैं, राइट. तो वो भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी. सो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड विल कम अंडर फिजिकल क्वांटिटी, राइट. सो अगर हम बात करें वी कैन measure n number of physical quantities, right, but there are some fundamental physical quantities. Okay, तो अगर हम लोग वो जान लेते हैं then it may cover lot of things. Okay, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कवर करती है. तो ये हमारी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है. लाइक मास इज वन ऑफ देम. हम मास उसका किसी का भी मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हम टाइम भी मेजर कर सकते हैं. जैसे लेट्स से अगर हमें यहाँ से चंद्रमा तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग वो टाइम भी मेजर कर सकते हैं, राइट. सिमिलरली करंट, ठीक है, हम करंट भी मेजर कर सकते हैं इन एम्पियर्स कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने एम्पियर का करंट जा रहा है. टेम्परेचर डेफिनेटली हम लोग मेजर कर सकते हैं. ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट वी कैन मेजर इन मोल्स. ओके, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट वी कैन मेजर इन CD. ओके, सो ये मेरा बेसिकली फंडामेंटल physical quantities हैं, right. Now, so fundamental physical quantities are those quantities which are not dependent on any other quantity because they are just by themselves only, right. So mass, length, time, current, temperature, amount of substance and luminous intensity. Now we come to the derived quantities. So that is the derived physical quantities. So let's take an example of area. Area क्या होता है हमारा, area होता है हमारा length into length. ठीक है, तो लेंथ हमारा क्या है बेसिकली, ये ऑलरेडी हमारा क्या है, फंडामेंटल है. सो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ इंटू लेंथ. ये हमारा क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया बेसिकली. तो हमने एरिया क्या है, जो एरिया हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, बट दैट इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और वो हमने ड्राइव किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ इनटू लेंथ से. सिमिलरली अगर हम बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ. लेट्स से लेंथ हमारा L है, सो L इनटू L इनटू L, L क्यूब. ये भी हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी, बट दिस इज द ड्राइव्ड वन ओनली, क्योंकि हमने ड्राइव किया है इसे यूजिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, हम और भी एग्जांपल करते हैं, जैसे कि स्पीड. स्पीड क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी होता है. ठीक है, तो ये डी क्या हो गया हमारा, लेंथ हो गया हमारा, कितना डिस्टेंस हो गया, ये एल हो गया अपॉन टी हो गया, टी इज द टाइम.
तो ये देखो, ये भी हमारा, ये भी क्या है हमारा फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ओके। सो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एंड स्पीड सेम ही होते हैं, डिफरेंस ये रहता है कि स्पीड बेसिकली आपका उसका मैग्नीट्यूड रहता है, ये स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो इसका भी सेम ही रहेगा L/T, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्पीड में आपका डिस्टेंस रहता है और वेलोसिटी में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। नाउ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है v/t, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज द v हो गया क्या, v/t हो जाएगा। v क्या हम ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पर LT-1, इसको ऊपर करते हैं हम, तो ये कितना हो गया L/T, और ये 50, इसको ऊपर ले आएंगे LT-2। तो इस तरह से हम क्या ड्राइव क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो ये हमने स्पीड का निकाला, वेलोसिटी, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। सिमिलरली फोर्स का निकालना चाहिए, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, m/a। तो m हमारा क्या हो जाएगा, कुछ एग्जांपल लेते हैं, f क्या होता है फोर्स, m × एक्सेलरेशन, m ये हमने ले लिया, m यहाँ पर, ये क्या होता है, ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ये वाला L/T² और mLT-2। So this is basically the derived physical quantities. I hope guys this is pretty much clear to you guys, okay? So अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये कंक्लूजन निकलता है कि भाई जो हमारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज वी कैन ड्राइव द derived physical quantities like this, ठीक है। I hope this is pretty much clear, okay? Now अगला टॉपिक हम उठाते हैं यहाँ पर मेजरमेंट्स का, ठीक है। सो ये मैं अभी लिखे रहने देता हूँ, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, बिकॉज हम इनके बेस पर ही हर चीज कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ मेजरमेंट्स, ओके। सो हमने ये तो देख लिया कि भाई जैसे लेट से एक ए पॉइंट हमारा, एक पॉइंट बी पॉइंट है, ठीक है। नाउ ए पॉइंट से हमको बी पॉइंट पर जाना है, ठीक है, ऐसे जाना है। सो लेट से इसकी डिस्टेंस कितना L है, ठीक है। तो हमने देखा भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि हम ए से बी तक पहुंच जाते हैं लेट से, तो इसकी हमें लेंथ पता चल गई कि कितनी दूरी है, वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बट हम मेजर करें कैसे, बेसिकली क्या क्राइटेरिया है मेजर करने का। सो लेट से क्या तरीका है मेजर करने का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, इसको मैं डिवाइड करूँ, जैसे मेरे पास एक पेन है, लेट से इतने साइज का पेन है, तो मैं क्या करूँगा, एक पेन यहाँ रखूँगा, फिर यहाँ रखूँगा, फिर यहाँ रखूँगा और फिर यहाँ रखूँगा। तो ये जो मैंने ये लिया है, ये यहाँ रखा, जैसे यहाँ रखा, फिर यहाँ, इस तरह मैंने रखा है यहाँ पर। तो ये कितने यहाँ पर हॉप्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, बेसिकली यूनिट हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी यहाँ पर यूनिट, लेट्स से U1। और ये हमारे कितने बार हम इस U1 को यहाँ पर ऐसे रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स रख रहे हैं, करेक्ट। तो इसका जो मेजरमेंट हो जाएगा, इसका जो मेजरमेंट क्या हो जाएगा कि भाई ये हमारा यूनिट हो गया, U1 हमारा यूनिट हो गया, और ये हो गया मल्टीपल टाइम्स, कितने बार हमने इसको, तो ये हमारा कितना हो गया यहाँ पर 5। तो ये मेरा इसका यूनिट निकल गया, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है। लेट्स से किसी एक बंदे ने इसको ऐसे मेजर किया, ठीक है। एक दूसरा बंदा था, उसने बोला कि सेम चीज को वो ऐसे मेजर कर रहा कि भाई उसका जो मेजरमेंट जो पेन था उसका, लेट्स से हमने ये यहाँ तक था, वो बोलता है वो मेरा यहाँ तक है, उसको 3 बार में उसने मेजर कर लिया पूरा डिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में उसका जो यूनिट है वो बदल गया, जस्ट U2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो एक U2, दूसरा U2, 3 U2, तो बेसिकली कितने हॉप्स हो गए, बट 3 हो गए, 3 टाइम्स इसने मेजर किया। तो इसका मेजरमेंट क्या हो गया, इसका मेजरमेंट हो गया U2 कितने बार हो गया, 3 टाइम्स किया,
तो ये हो गया इंटू 3, ठीक है। लेकिन ये तो सेम ही आएगा ना, डिस्टेंस तो दोनों का सेम रहेगा एल, करेक्ट, ये तो सेम ही आने वाला है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला बन गया हमारा यहाँ पर कि मेजरमेंट जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो बेसिकली एन इंटू यू होता है, वेयर एन इज द टाइम्स, ये हमारी यूनिट कितने बार यूज हो रही है, ये हमारी क्या कहलाएगी, यूनिट हो जाएगी। ये यूनिट है हमारी, और ये क्या हमारा, कितने बार ये यूनिट रिपीट हुआ है, कितने टाइम्स, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अगर ये हमारा u1 है तो u1 n1 इक्वल टू u2 n2। क्यों? क्योंकि लेंथ तो हमारी सेम होने वाली है ऑलवेज। सो ये हमने इसको मेजर किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमारे पास क्या होना जरूरी है, यूनिट का होना बहुत चाहिए। हमने लिखा ना u1 and u2, ये क्या हमारी यूनिट्स हैं, तो हमें यूनिट पता होना चाहिए, देन ओनली वी कैन मेजर द थिंग्स। So that's what we call this is the measurement. So how we can measure? We can measure any physical quantity once we have the unit defined. ठीक है, तो भाई हमें पता होना चाहिए यूनिट क्या है इसकी, ठीक है। भाई कुछ लोग अपनी यूनिट u1 बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हमारी यूनिट u2 है, राइट। So let me take you to some unit system actually. So तो फिर क्या हुआ कि भाई कुछ धीरे धीरे कुछ नए सिस्टम आए यूनिट्स के लिए, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए वहां पर। जैसे एक आया आपका MKS आया, ठीक है, एक आया आपका CGS आया आपका, और एक आया आपका FPS आया, ठीक है। तो ये बेसिकली इतने सारे यूनिट के सिस्टम आए, ओके। तो वो बोलता था भाई MKS वाले जो बोलते थे कि हम इसको मेजर करेंगे किसमें, मीटर में, ठीक है। ये मीटर हो गया, ये हो गया किलोग्राम, और ये हो गया सेकंड्स। सीजीएस वाले बोलते थे कि भाई हम मेजर करेंगे इनको किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड्स। और जो एफपीएस वाले थे वो क्या बोलते थे कि भाई हम मेजर करेंगे इसको फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो भाई जब ये एमकेएस वाले बोलते हैं हमको ऐसे करना है, सीजीएस वाले बोलते हैं हमको इस तरह इसको मेजर करना है, वो हमें ऐसी यूनिट बता रहे थे, ठीक है। एफपीएस वाले बोल रहे थे भाई हमारी यूनिट सी होना चाहिए। तो हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम की जरूरत पड़ी कि भाई सो व्हाट हैपेंड कि एक इंटरनेशनल सिस्टम आया, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, इनको भी देखा, इनको भी देखा, इनको भी देखा, और एक प्रॉपर्ली उन्होंने एक यूनिट डिफाइन की फंडामेंटल यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया, ये डिफाइन किया कि भाई मैंने बोला कि ठीक है जो मास है, मास को हम मेजर करेंगे बेसिकली, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो यूनिवर्सली हर जगह वैलिड है, तो वो फाइनली यूनिट्स बनी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए। तो एम को बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम एम को है ना किलोग्राम रखते हैं, केजी रखते हैं, ठीक है। लेंथ को हम रखते हैं मीटर, टाइम को रखते हैं क्या, टाइम रखते हैं सेकंड्स, ठीक है। और करंट को रखते हैं एम्पियर, टेम्परेचर को क्या रखते हैं केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रखते हैं मोल, और इसको रखते हैं कैंडेला सीवी, ओके। तो अब क्या हुआ, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, नाउ हमारे पास क्या हो गया, यूनिट्स भी डिफाइन हो गए यहाँ पर, ठीक है, कि भाई कौन कौन से यूनिट्स हमें पता चले, राइट, कि भाई मास का ये लेना हमें, ये इसका ये लेना, ये इसका ये लेना। सो अकॉर्डिंगली क्या होगा, जब मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज
फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स आ गए सेकंड, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो डायरेक्ट क्वांटिटीज है उनकी वैल्यू भी बदल जाएंगी, राइट। लेट्स से एरिया है मेरा, तो एरिया फिर कैसे कैलकुलेट होगा, लेंथ इनटू लेंथ होता है एरिया का, तो लेंथ क्या है यहाँ पर मीटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब होता है, मतलब एल क्या है यहाँ पर लेंथ, मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी यहाँ पर मीटर हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा सेकंड, से मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम आया, तो कहने का मतलब ये कि सब लोग यही फॉलो करेंगे, यही कन्वेंशन फॉलो करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। आपने देखा होगा कि ना इवन जो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी रहते हैं ना वो इसी उसमें रहते हैं कि भाई आपका टाइम आपको इसमें मिलेगा, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे मोस्टली, तो एक यूनिवर्सल सिस्टम है वो हमें फॉलो करना है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू नो दीज सिस्टम ऑफ यूनिट्स केम इनटू द पिक्चर। सिमिलरली हमारा क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन क्या हो गया फिर हमारा मीटर और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस कि क्यों यू नो ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि भाई फिजिकल क्वांटिटी किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, किसकी जरूरत पड़ती है यूनिट की। तो वो आपने यूनिट देख लिया कि कौन सी यूनिट्स हैं, इनको भी सारी यूनिट्स मिल गई कि भाई मास को आप किलोग्राम में मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में और लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। नाउ हाँ, इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो हमारे हो गए फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यस यूनिट्स। इसके अलावा क्या होता है, देयर आर टू मोर फिजिकल क्वांटिटीज और भी होती है, वो कहलाती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। तो आई थिंक उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट चैप्टर रहेगा उसका, so that's what I did not bring that into this discussion, okay, but let me tell you सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है बेसिकली, एक तो होती है एंगल, प्लेन एंगल, और एक होता है अपना सॉलिड एंगल, दो होती है बेसिकली। तो लेट मी टेल यू, एक तो होता है हमारा क्या, एक तो होता है हमारा ये प्लेन एंगल, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मे बी इन द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नाउ लेट मी गिव यू सम इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट, सॉरी दिस डायमेंशन, बिकॉज डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो डायमेंशन के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ डायमेंशन ही डिस्कस करेंगे और इसके बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, तो आपको डायमेंशन समझना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। So let me rub this now. डायमेंशंस क्या होते हैं, तो अभी हमने देखा कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, राइट, उनको हमने किस में रिप्रेजेंट किया, पहले यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। कि भाई जो हमारी, तो हमारी ये क्या थी, मास थी हमारी, ठीक है, लेंथ थी, मास था, लेंथ, टाइम, ठीक है। और जो बाकी है बेसिकली उनका यूज कम होने वाला है, ओके। सो दैट्स व्हाट आई एम नॉट, मैं उनको इस नहीं लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का, उनको रिप्रेजेंट करने का नया तरीका है, दैट इज नोन एज द डायमेंशन, ठीक है। जैसे हमने मास के लिए लिखा था, ठीक है, कि भाई मास के लिए क्या लिखते थे यहाँ पर, एम लिखते, मास के लिए एम लिखते थे, यहाँ पर एम लिखते थे, राइट। लेंथ के लिए हम क्या बोलते थे भाई, कि यहाँ पर मीटर लिखते थे यूनिट्स में, ये लिखते थे ना यूनिट्स में, मीटर होता था। टाइम के लिए क्या लिखते थे हम यहाँ पर, सेकंड्स लिखते थे,
ठीक है। तो जब हम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते थे तो मास के लिए हम क्या लिखते थे, देखो मुझे और चीज ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिर हमने इसको रिप्रेजेंट किया किसमें, यूनिट्स में। नाउ इसी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं लिखना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस। यहां पर डायमेंशन बनाता हूं ऐसा कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा हमारा इसका, ठीक है। तो बोलते हैं कि एज पर डायमेंशन टर्मिनोलॉजी कि जो हमारा मास होगा उसको हम डिनोट करेंगे m, और इसको हम बंद करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, इसको क्लोज कर देंगे। सिमिलरली जो मेरा लेंथ होगा उसको मैं बोलूंगा l, और इसको ये, तो जो भी हम चीज लिखेंगे उसको इस बिग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। सिमिलरली मेरे टाइम को यूनिट्स हम सेकंड बोलते थे, यहां पर हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे t, बट ये हो। सो ये बेसिकली डायमेंशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका है, ठीक है। जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशन के रूप में देखा था कि भाई ये इनकी यूनिट्स बनेंगी, इसीलिए इसी तरह हम फिजिकल क्वांटिटीज को एज ए डायमेंशन रूप में भी देख सकते हैं। अब हम इसको क्रिएट करते हैं कि अब हम एग्जांपल लेते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। लेट्स से एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ होता है, L इनटू L ये होता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर L क्या हमारा, यहाँ पर L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखेंगे L और L, ठीक है। सिमिलरली हमारा लेट्स से स्पीड है वेलोसिटी, ये एक ही रहेगा। इसका क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होता है, ये होता है ना फॉर्मूला इसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस है क्या पर होगा, डिस्टेंस मेरा ये होगा L होगा, लिख दिया मैंने L, और T को हम क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। सो T ब्रैकेट के अंदर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका लिख जाएगा यहाँ पर L और T-1, और इसको भी बंद किया, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया, स्पीड का हो गया। फिर हमारा क्या है उसके बाद, एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हमने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमने यहां से निकाल लिया, क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं L T-1, और इसको हम एक में भी कन्वर्ट करते हैं बाद में। तो वेलोसिटी का हमने निकाल लिया L T-1, तो क्या हो गया L T-1 अपॉन T को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ऐसे। इस T को हम ऊपर ले जाएंगे तो T पावर बढ़ जाएगी यहां पर, तो क्या हो जाएगा L T-2, ये किसका हो गया, हमारा एक्सेलरेशन हो गया। नाउ इसको मैं ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। नाउ लेट्स टेक फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है फॉर्मूला। तो m को क्या लिखेंगे हम, ये m, तो ये लिख दिया m, ठीक है, इनटू a हमने निकाल लिया, a की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर L T-2, तो ये L T-2, तो ये क्या बन गया हमारा फाइनली M L T-2, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब वर्क क्या होता है, वर्क या एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फॉर्मूला ये होता है उसका F इनटू डी। F हमने यहां निकाल लिया, क्या है M L T-2 इनटू D, अगेन लेंथ, तो ये क्या होगा फाइनली M
एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, सो इस तरह से हम डायमेंशन क्रिएट करते हैं। तो ये जो हमारा बना है, जैसे हमने अभी सबके लिए जो बनाया ना, अभी जैसे एरिया का हमने ये बनाया है, स्पीड का ये बनाया है, तो जैसे हम बात करें कोई भी ले लेते हैं, लेट्स से फोर्स, तो ये जो लिखा हुआ है ये, इसको बोलते हैं फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये जो वैल्यू कहलाती है, ये कहलाती है डायमेंशन फॉर्मूला। और जो इसकी पावर्स कहलाती हैं, ये कहलाते हैं उसके डायमेंशंस। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर फोर्स आया, ठीक है, फोर्स का हमने क्या निकला हमारा, इसका ये निकला है एम एल टी माइनस टू। तो ये बेसिकली फोर्स एक डायमेंशन निकला है, ठीक है। और जो ये है, ये बेसिकली इनकी पावर है। तो हमने बोला कि भाई फोर्स में मेरी मास की पावर कितना है, मास का डायमेंशन कितना है, तो यहाँ मास का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर एम की पावर 1 है बेसिकली। ठीक है, तो हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ मास, कितनी पावर है यहाँ पर 1, तो ये 1 हो जाएगा। मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना है, तो लेंथ का कितना है यहाँ पर, ये भी 1 ही है, तो ये भी 1 हो जाएगा। नाउ डायमेंशन ऑफ टाइम कितना है यहाँ पर, तो टाइम क्या हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा इसका 2, इसका डायमेंशन हो जाएगा जितनी इसकी पावर होती है। तो ये जो कहलाता है, तो ये कहलाया हमारा डायमेंशन वैल्यूज, और ये जो टोटल जो कहलाता है, ये कहलाता है हमारा फॉर्मूला। जो यू अंडरस्टैंड, तो इसीलिए हम बोलते हैं ये बेसिकली जो डायमेंशन होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। सो हम उनको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बट आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये हम सब क्यों कर रहे हैं, राइट, कि भाई हमने डायमेंशन हमने समझ लिया ऐसा होता है। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसके एप्लीकेशंस होते हैं, व्हाई वी डू दिस एक्चुअली, क्या जरूरत पड़ी डायमेंशन की। ठीक है, तो अगला जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो सिर्फ डायमेंशन पर ही रहने वाला है। तो मैं बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स लाऊंगा, ठीक है, और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या रहेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, राइट, आप लोगों को पसंद आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज, एंड ऑल्सो हिट द लाइक्स एज वेल। ओके, तो मैं अगला टॉपिक लाऊंगा डायमेंशन पर। ओके, सो जस्ट कीप वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।